नेक्स्ट अब हम देखेंगे वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। ठीक है, अ वेरिएबल इन पाइथन रिप्रेजेंट नेम लोकेशन दैट रेफर्स टू अ वैल्यू एंड हुज वैल्यूज़ कैन बी यूज्ड एंड प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं कि आपको अपने प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू यूज़ करनी है और उस वैल्यू में कुछ कैलकुलेशन करना है, तो उस वैल्यू को पहले आपको अपने प्रोग्राम में असाइन करना होगा। मीन्स उसका एक मेमोरी लोकेशन होना चाहिए। उस मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करके रखता है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल लिया है हमने। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट कर लेगा और इसमें हमने 70 वैल्यू असाइन की है। मींस मार्क्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, मींस एक लोकेशन बन गया आपका मेमोरी में और 70 वैल्यू आपने उसमें असाइन की। मींस उस लोकेशन में 70 वैल्यू रिसाइड करेगी, मीन्स असाइन हो जाएगी। ठीक है, क्रिएटिंग अ वेरिएबल। अब पाइथन में आप वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हो, तो आप वेरिएबल सिंपली आप वेरिएबल यूज़ करोगे। जैसे आपको किसी भी स्टूडेंट का नेम और उसकी एज वो असाइन करनी है अपने प्रोग्राम में और उसके साथ कोई भी थ्रू आउट द प्रोग्राम उसमें कुछ कैलकुलेशन करना है या उसको डिस्प्ले करवाना है ना। तो सिंपली आप स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल लिख लोगे और उसमें वो वैल्यू असाइन कर लोगे, तो इस तरह से वेरिएबल क्रिएट होता है ना। सिंपली जिस नाम का वेरिएबल आपको बनाना है वो वेरिएबल लिख के उसमें सीधे वैल्यू असाइन कर दोगे, तो इस तरह से पाइथन में वेरिएबल क्रिएट होते हैं और उसमें वैल्यू असाइन होता है। नेक्स्ट ये देखो, ये जैसे ये दिया हुआ है, इमेज दी हुई है, स्टूडेंट नाम का एक मेमोरी में लोकेशन बन जाएगा और उसमें हमने वैल्यू असाइन करी है जैकब। जैकब जो है इस पर्टिकुलर प्लेस में असाइन हो जाएगा। एज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया और उसमें 16 वैल्यू असाइन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो और उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये इधर पर देखो, ये दिया एज इक्वल्स टू 15 और एज इक्वल्स टू 20। ठीक है, मीन्स वेरिएबल परमानेंट एक वैल्यू के लिए ही रिजर्व नहीं रह सकता है, उसमें आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। इसलिए उसको हम प्रॉपर स्टोरेज कंटेनर की तरह हम नहीं लेते हैं, है ना, क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो रेंडमली चेंज हो सकता है विद द वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, पहले एज इक्वल्स टू 15 दी है, देन एज इक्वल्स टू 20 दी है। तो पहले जो वेरिएबल एज लिया है उसमें 15 वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर आगे जाके देखो, ये एड्रेस सेम है, मेमोरी एड्रेस सेम है एज का। ठीक है, वेरिएबल नाम भी सेम है और एड्रेस भी सेम है। आगे जाके प्रोग्राम में अगर आप एज इक्वल्स टू 20 लिखते हो तो पहले की वैल्यू हट जाएगी और 20 असाइन हो जाएगा, है ना। और इधर पर भी वेरिएबल का नई नेम भी सेम है और एड्रेस भी सेम है। ठीक है, तो सिर्फ एक कंटेंट के लिए वो रिजर्व नहीं रहता है, कंटेंट उसमें रेंडमली चेंज हो सकते हैं। अब एल वैल्यूज़ क्या होती है और आर वैल्यूज़ क्या होती है। देखो, ये रूल्स हैं कि जब भी आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हो तो वेरिएबल आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है ना। एक्सप्रेशन दैट कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका हमेशा वेरिएबल होगा और आर वैल्यू मीन्स राइट वैल्यू में क्या होगा, आपकी वैल्यू जो आप असाइन करना चाहते हो वो होगा। तो इसी तरह से अगर आप अपने प्रोग्राम में लिखोगे तो वो करेक्ट होगा। इन केस अगर आपने ये लिखा है तो ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपने वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ली है और वेरिएबल राइट हैंड साइड लिया है। हमेशा वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए और वैल्यू जो आप असाइन कर रहे हैं उसमें वो राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो ये एल वैल्यू और आर वैल्यू कहलाता है। अब एक ही वेरिएबल में आप मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते, मीन्स एक ही वैल्यू आप मल्टीपल वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 3 वेरिएबल लिए हैं ए बी सी और तीनों ही वेरिएबल में आपको सेम वैल्यू असाइन करनी है, तो आपको 3 बार अलग अलग नहीं लिखने की ज़रूरत है। आप क्या कर सकते हो, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 10, इस तरह से एक ही स्टेटमेंट में आपके तीनों वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन हो गई, तो इसको कहा जाता है मल्टीपल असाइनमेंट। ठीक है, और असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स मीन्स अब अलग अलग मल्टीपल वेरिएबल्स में और मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन करनी है, तो उसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 10, 20, 30। तो फर्स्ट वैल्यू एक्स में असाइन हो जाएगी, सेकेंड वैल्यू वाई में असाइन हो जाएगी और थर्ड वैल्यू जेड में असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो
ये होता है मल्टीपल असाइनमेंट में। 2 तरह के होते हैं, असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स एंड असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स।